में हमारे मन में बहुत गलत जानकारी है। मैं याद करता हूँ बचपन में मेरे परिवार में लोग कहते थे कि तुम मंदिर तरफ मत जाओ और हम भूत रहना, तो हम लोग डांटते थे। वैष्णो जो हिंदू पड़ोसी है उन लोगों से बहुत दोस्ती थी, लेकिन मंदिर जाने से हम लोग डांटते थे। बाद में मैं मंदिर गया तब मुझको पता चला इसी बात नहीं। तो इस तरह से बहुत गलत विचार हमारे मन में डाला गया। हिंदू लोग मूर्ति पूजक है, लोग कहते हैं मूर्ति पूजक है। बाद में मैंने जब अध्ययन किया, मूर्ति जो है, मूर्ति का भी एक ज्ञान होता है। मूर्ति क्या है? मूर्ति में ईश्वर का निवास है, इसलिए इसको प्रतिमा कहते हैं हम लोग, उसको विग्रह कहते हैं। ग्रह ईश्वर का निवास करता है। ईश्वर का प्रेम इससे महान क्या हो सकता है कि ईश्वर एक पत्थर या मूर्ति में आकर बस सकता है। हमारे लिए बहुत गहन चिंतन है। इसको बाद में मैं समझा, लेकिन बचपन में नहीं समझता था। तो इस तरह से अलग अलग धर्म के बारे में अलग अलग गलत फहमियां हैं। ईसाई लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? लोग मांसाहारी है, यूरोपीय है, लेकिन सच्चाई क्या है? भारत में तो ईसाई धर्म यूरोप से नहीं आया। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले 2000 साल पहले आया, संत थॉमस के जरिए केरल में आया। इसको सीरियन क्रिश्चियंस कहते हैं। यहाँ यूरोप से जो क्रिश्चियनिटी आया, वो लोग तो धर्म प्रचार आदि की वजह से आया। लेकिन जो आदिम जो ईसाई जो आए थे केरल में, तो एकदम भारतीय थे, एकदम भारतीय उनकी संस्कृति थी, बहुत ही अलग है। लेकिन लोग नहीं समझते। तो अलग अलग हमारा जो पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस जो है अलग अलग धर्म के बारे में, इस तरह का जो है। तो हम लोग किस तरह अलग अलग धर्म के लोग प्यार के साथ, एकता के साथ किस तरह हम एक साथ रह सकते हैं, इस पर विचार करना जरूरी है। मैं कुछ सुझाव आपके पास रख रहा हूँ। अंतर धर्मीय संवाद, इंटरफेथ डायलॉग, हम किस तरह आपसी संबंध को बढ़ाएं। मेरे पास कुछ सुझाव है, आपको भी सोचिए हम लोग किस तरह इसको है। मेरे विचार में एक दूसरे के बीच अच्छा संबंध, धर्मों के बीच अच्छा संबंध रखने के लिए हमको विनम्रता चाहिए, विनम्र होना चाहिए। और विनम्र होने के लिए आध्यात्मिकता चाहिए। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है हमेशा विनम्र होता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है विनम्र होता है। अहम भाव जिसमें है वो आध्यात्मिक नहीं है। विनम्रता चाहिए। कोई कहे कि तुम्हारा धर्म बेकार है, मेरा धर्म ठीक है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। विनम्रता की जरूरत है। और दूसरी ओर हमको भिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए। डिफरेंस जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। जो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इसमें भिन्नताएं हैं, डिफरेंस है। डिफरेंस अच्छा है, अनेकता अच्छा है। और हमारे देश में शुरू से ही प्लूरलिज्म जो है, प्लूरलिज्म या अनेकता, एकता, अनेकता में एकता, ये जो सोच है इस देश में शुरू से था। बहुत सुंदर विचार है। इसलिए अलग अलग स्तर पर अनेकता को कहा। एकम सत्त्वं प्राह बहुधा वदन्ति। ईश्वर एक है, लेकिन उसका अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। ये तो वेदों में कहा गया है, रूपम रूपम बभुआ। ईश्वर अलग अलग रूपों में अपने आप को प्रकट करता है। ये विचार है हमारे। और इस तरह आप किसी देवता के प्रति आप भक्ति प्रकट करें, प्रार्थना करें, आखिर एक ही ईश्वर के पास जाता है, ये विचार भी है। आकाशात् पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। ऐसे जो विचार है, इसका अर्थ समझ में आया ना? खाली तो पीट लिया, समझ में आया? आकाशात् पतितं तोयं, आकाश से जिस तरह पानी गिरता है, मैंने बारिश होता है और अलग अलग नदियां
और सोचिए एक ही रंग है, पूरी प्रकृति में एक ही रंग है, तो क्या हो सकता है? तो अलग अलग जो धर्म है हमारे बीच में, बहुधर्म जो है, प्लुरलिज्म जो है, अच्छा है। अगर मैं कहूं कि सब लोग ईसाई बन जाए, दुनिया, पूरी दुनिया ईसाई हो जाए, क्या वो सुंदर है? नहीं है, नहीं है। तो अलग अलग धर्म हमारे देश में हमारे लिए एक वरदान है एक तरह से, लोग इसको नहीं समझते हैं, इसलिए ये समझ बहुत जरूरी है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, दीवार फांदो, जंप योर वॉल। अंग्रेजी में एक कहावत है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। समझ में आ गया? अच्छा जो दीवार है उससे अच्छा पड़ोसी बनता है। तो इसलिए हम लोग अलग अलग जो धर्म के लोग हैं दीवार बनाकर रखे हैं। हम लोग एक दूसरे की जगह नहीं जाते हैं, एक दूसरे से बहुत कम संपर्क है। जब तक संपर्क नहीं होगा हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। और मैं कहूँगा दूसरों के धर्म स्थल जाइए, हम दूर रखें। जो ईसाई है मंदिर जाके देखिए, मस्जिद जाइए, जो मुसलमान है मंदिर आइए। तो इस तरह से एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। हमारे जो पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है, चला जाए। जब मैं पहली बार एक मस्जिद गया था पटना सिटी में, तो मेरा दोस्त है शमीउद्दीन पुणे में, तो नमाज का समय था, तो उसने कहा आप भी चलिए। तो पहली बार मैं डर डर के गया, मस्जिद में क्या रखा है मुझको नहीं पता। तो मैं गया, तो वहाँ लोग लाइन पर खड़े थे, तो मैं पीछे ऐसा खड़ा हो गया, तो लोग नमाज कर रहे थे। मैं देखता रहा, धीरे धीरे मुझको लगा कि नहीं, मैं भी ज्वाइन करता, क्योंकि वहाँ ईश्वर को हम अलग अलग तरह से पूछते हैं। ईश्वर का निवास है, हर धर्म में ईश्वर का निवास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए दीवान बांधना और दूसरों के धर्म ग्रंथ को पढ़िए, ये बहुत जरूरी है। एक दूसरे के धर्म ग्रंथों को पढ़िए, और धर्म ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तब समझते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने धर्म को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। चीनी भाषा में एक कहावत है, have roots and have wings, have roots and have wings। रूट बने जड़, जड़ होना और पंख होना। जड़ से आप स्थिर है अपने धर्म में, लेकिन आपको पंख है, आप उड़ सकते हैं, दूसरे धर्म में भी आप जा सकते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। और मैं कहूँगा धर्म ग्रंथ को लेकर कट्टरवाद नहीं होना चाहिए। हर धर्म में यही होता है, हम धर्म ग्रंथ को इतना महत्व देते हैं कि बहुत कट्टर हो जाता है। ऐसा हुआ है कि कोई कुरान की मोती नीचे गिर गया, किसी के पैर से लगा और उसको सजा मिली, मौत की सजा, किसी देश में होता है। ये कट्टरवाद है ना। धर्म ग्रंथ का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और धर्म ग्रंथ को लेकर के कट्टर नहीं होना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं, हम सुनते हैं लोगों को कहते हुए कि बाइबल में सब कुछ लिखा है, या वेदों में सब कुछ लिखा है, कुरान में सब कुछ लिखा है। अब मेरे विचार में धर्म ग्रंथ, किसी भी धर्म ग्रंथ हो, बाइबल हो, कुरान हो, वेद हो, ये तो ईश्वर की प्रकाशना है, रेवलेशन है। लेकिन हमको उसको किस तरह पढ़ना है, किस तरह समझना है, आलोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से उसको पढ़ना चाहिए। कोई उसका लिटरल मीनिंग अक्षरशः उसको लेते हैं। अगर हम धर्म ग्रंथ को अक्षरशः लिटरल उसका मीनिंग लेते हैं तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी ओर मैं कहूँगा आत्मालोचन। सभी धर्म को अपने बारे में आलोचनात्मक दृष्टि रखनी चाहिए।
अक्सर हम सिर्फ अच्छी बातें करते हैं अपने धर्म के बारे में, नहीं, कुछ ऐसी तत्व है जिसको परिमार्जन जरूरी है, सुधार जरूरी है। तो हम आलोचनात्मक दृष्टि से देखें, अपने को आलोचनात्मक दृष्टि से देखें। दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी आलोचना स्वयं करना, और हमको हमेशा आलोचनात्मक रहना चाहिए। आलोचना समझते हैं ना, आलोचना आलू चना नहीं है, आलोचना आलू चना नहीं है। आलोचना करने के लिए एक दूसरे को जानना चाहिए, तब हम आलोचना कर सकते हैं। और एक और तरीका है एक दूसरे से जुड़ने के लिए, पर्वों का एक साथ मिलकर मनाना। ये सब हम करते आ रहे हैं। जब मैं इंटरफेथ फोरम चला रहा था, हम लोग अलग अलग धर्मों के लोग आकर के पर्व मनाते थे। पर्वों का एक साथ मनाना, क्रिसमस हुआ, दीपावली हुई या ईद, एक साथ मनाना। और मैं समझता हूँ संस्कृति को बनाए रखना है, किसी भी धर्म के लोगों को संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो कल्चर है, आजकल तो इंग्लिश का इतना प्रचार हो रहा है। मैं देख रहा हूँ केरल में मेरे जो भतीजे हैं वो लोग मलयालम नहीं जानते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को हम खो जाएंगे। तो धर्म को संस्कृति से जोड़ना भी बहुत जरूरी है। एक आखिरी बात कहूँगा, सब धर्मों का एक जिम्मेदारी है कि हम साथ मिलकर के, हमारे देश में जितनी गरीबी है, अन्याय है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, इससे लड़ना, यही सबसे अच्छा धार्मिक कार्य है। तो सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर के एक नया देश बनाना, एक नई सृष्टि बनाने के लिए हम लोग एक साथ मिलकर के कोशिश कर सकते हैं। ये तो कुछ ही बातें मैं आपको कुछ प्रश्न है पूछने के लिए, बात करने के लिए? धर्म की परिभाषा अगर आप डिक्शनरी समझते हैं ना, तो डिक्शनरी में देखें तो कहा गया है कि धर्म मानव का ईश्वर के साथ संबंध है, ईश्वरीय रूप से। लेकिन धर्म की परिभाषा आप खुद बनाइए, लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है ना। हिंदू धर्म में धर्म शब्द है, ध्रुव धातु से आता है। हिंदू धर्म में कहते हैं कि धारणात धर्म विद्या हो, धर्मयो धारयते प्रजा। धर्म वही है जो प्रजा को एक साथ किसका? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न है। तो ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? आप क्या सोचते हैं, क्यों बनाया? अलग अलग धर्म में इसकी अलग अलग सोच है। मैं तो अपना ईसाई धर्म का जो सोच है उसको मैं बताता हूँ कि ईश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, ईश्वर का जो प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, उस प्रेम की अभिव्यक्ति मानव है। यही हम लोगों के साथ है। अब दुख क्यों है, इतना दुखी क्यों है? क्या ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको दुखी बनाकर बनाया था? एक बहुत अच्छा सवाल है। आखिर क्यों? उसकी जिम्मेदारी ईश्वर पर है कि हम लोगों पर है? क्या सोचते हैं आप लोग? अधिकतर हम लोगों पर है उसकी जिम्मेदारी, है ना? देखिए, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसका अर्थ ये नहीं है कैसे बनाया ईश्वर ने मनुष्य को। ऐसा नहीं बनाया कि हम लोग हैं और ईश्वर सब कंट्रोल कर रहा है, हम लोग कठपुतली है, ऐसी बात नहीं है।
ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, किस तरह बनाया? बुद्धि दी है सोचने के लिए, बुद्धि दी है आपको सोचने के लिए। अपनी ईश्वरीयता जो है वो भी आपके दिल में डाले हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया आत्मा परमात्मा का एक संबंध है। घटाकाश महाकाश कहते हैं। घड़ा के भीतर जो वायु है और बाहर जो वायु है दोनों एक है, दोनों एक है। ईश्वरीयता आप में है। अज्ञान कहाँ से आता है? जब आप उसको छिपाते हैं कार्यों के द्वारा, है ना। तो हम लोग कठपुतली नहीं है, हमको सोचने की शक्ति है और हमको फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता है। आप अच्छा कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है नहीं?